हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आप इस वीडियो या चैनल में पहली बार आए हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी नई हॉन्टेड स्टोरी से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन मैसेज आपको मिल जाए और उस नोटिफिकेशन मैसेज को दबाकर आप मेरी नई वीडियो देख पाएं। सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन दबाना है और उसके बाद ऑल का ऑप्शन दबाना है। इसके बाद जैसे ही हमारे चैनल पर कोई भी नई कहानी या वीडियो अपलोड किया जाएगा वैसे ही एक नोटिफिकेशन मैसेज आपके मोबाइल में आ जाएगा कि हाँ, हमारे चैनल पे एक नई वीडियो आई है, और इसके बाद उस नोटिफिकेशन मैसेज को दबाकर आप हमारी नई वीडियो देख पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं उस हॉन्टेड प्लेस के बारे में जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। बैरॉक टनल या टनल नंबर 33। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग भूतों को देखना चाहते होंगे और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को महसूस करना चाहते होंगे। इसके अलावा आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे कि भूतिया जगह में कैसा फील होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भूतिया जगह होती है बहुत खतरनाक, और इसलिए बहुत सारे लोगों को वहां जाना ठीक नहीं लगता है। इसलिए आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे भूतिया जगह के बारे में जो कि टूरिस्ट स्पॉट है और वहां पे कई लोग हर रोज आते हैं, और वहां का भूत भी बहुत अच्छा है। इतना ही नहीं, उस भूत ने कई बार कई लोगों से बात भी की है, पर किसी को नुकसान आज तक नहीं पहुंचाया है। तो चलिए बात करते हैं उस भूतिया जगह के बारे में जो कि एक टूरिस्ट स्पॉट है और जहां पर आप दूसरों की तरह एज अ टूरिस्ट जा सकते हैं। क्या पता शायद आपको भी वहां के भूत से मुलाकात हो जाए। खैर, जो भी हो, आपको ये तो पक्का पता चल ही जाएगा कि भूतिया जगहों में कैसा महसूस होता है और भूतिया जगह होती कैसी है। तो चलिए बात करते हैं उस जगह के बारे में। हिमाचल प्रदेश स्टेट जो कि इंडिया में है, वहां एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगहें हैं जो कि लोगों को बहुत ज्यादा आनंदित करती हैं। हिमाचल प्रदेश में बहुत सी जगहें हैं जैसे शिमला या मनाली, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और लोगों को वहां बहुत ही रिलैक्स्ड फील होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में एक छोटा सा हिल स्टेशन है जिसका नाम है बैरॉग हिल स्टेशन, और इसी बैरॉग हिल स्टेशन के अंदर एक रेलवे टनल है जो कि हॉन्टेड यानी भूतिया है। हिमाचल प्रदेश में भगवान के दिए हुए बहुत सी खूबसूरत चीजें हैं जैसे कि पाइन ट्रीज। यहाँ का शिवालिक रेंज बहुत मशहूर है जिसके बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। अब कालका शिमला रेलवे रूट में इंसान की बनाई हुई बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं जो कि आश्चर्यजनक हैं। इस जगह को काफी इंपॉर्टेंस दिया गया है, इसलिए ये जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इस कालका शिमला रेलवे रूट में 880 ब्रिजेस हैं और 102 टनल्स हैं। अगर आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं और ट्रेन अगर धीरे धीरे चल रही है तो उस वक्त अगर आप ट्रेन से यहाँ के पहाड़ और घाटियों को देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। इसके अलावा कालका शिमला टॉय ट्रेन की तो बात ही निराली है जो कि आपको एक रोमांच भरी जर्नी देगा अगर आप उस पर चढ़ेंगे। तो क्या आपको लगता है कि शिमला, जिसे क्वीन ऑफ हिल स्टेशन भी कहा जाता है, उस जगह के कालका शिमला रूट में कोई हॉन्टेड प्लेस हो सकता है? अगर नहीं तो आप गलत हैं। इस कालका शिमला रेलवे रूट में बैरॉग रेलवे स्टेशन बहुत ही वेल मेंटेन्ड और साफ सुथरा जगह है। ये बहुत ही शांत जगह है जहां पर वॉकिंग का आनंद लिया जा सकता है। लेकिन इसी बैरॉग रेलवे स्टेशन की कुछ ही दूरी में बैरॉग टनल भी है जो कि भूतिया है। अब बैरॉग हिल स्टेशन या बैरॉग शहर का नाम बैरॉग रेलवे स्टेशन से ही पड़ा है। बैरॉग हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश के सोलान डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये एक ठंडा इलाका है। ये बैरॉग हिल स्टेशन 5120 फीट की ऊंचाई में है, इसलिए आपको एक वूलन जैकेट की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर घूमने के लिए। जब आप यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ के बैरॉग रेलवे स्टेशन में बहुत
ही अच्छा इंजीनियरिंग का काम किया गया है और प्रेजेंट टाइम में ये बहुत ही वेल मेंटेन्ड भी है। यहाँ पर शांति ही शांति है और ये जगह चंडीगढ़ के पास बहुत ही खूबसूरत और शांत जगह है। पुराने जमाने में जब ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था इंडिया में, तो उस समय इस बरौग स्टेशन पर रेलगाड़ियां बहुत देर तक रुकती थीं और जितने भी ट्रेन के यात्री होते थे वे ट्रेन से उतरकर यहाँ पर अच्छा अच्छा खाना खाते थे। उसके बाद ट्रेन पर वापस चढ़ जाते थे जब ट्रेन के चलने का टाइम होता था। खैर जो भी हो, आज के जमाने में बरौग रेलवे स्टेशन के पास एक बरौग रेलवे टनल या टनल नंबर 33 है जो कि भूतिया है और जिसे देखने हजारों लोग यहाँ पर हर साल आते हैं। ये टनल कालका शिमला रेलवे रूट का सबसे लंबा और सबसे सीधा टनल है। ट्रेन की एवरेज स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर होती है और इस टनल को पास करने में ट्रेन को 2.5 मिनट लगता है, जिसका मतलब ये है कि इसकी लंबाई लगभग 1 किलोमीटर है। सबसे मजे की बात यह है कि अगर आपको बरौग रेलवे स्टेशन या उसके आगे जाना है तो आपको इस भूतिया टनल को क्रॉस करना ही होगा, क्योंकि सिर्फ यही एक रास्ता है बरौग रेलवे स्टेशन या उसके आगे जाने के लिए अगर आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो। आप इस भूतिया बरौग टनल या टनल नंबर 33 से जैसे ही बाहर निकलेंगे वैसे ही बरौग रेलवे स्टेशन आ जाएगा। अब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि बरौग रेलवे स्टेशन एक बहुत ही प्यारा रेलवे स्टेशन है और हजारों लोग इसे हर साल विजिट करते हैं। इतना ही नहीं, इस बरौग रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग ब्रिटिश टाइम के बिल्डिंग्स की तरह है जो कि बहुत फेमस है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आपको पता है कि भूतिया बरौग टनल जो कि बरौग रेलवे स्टेशन के पास है उसे टनल नंबर 33 क्यों कहा जाता है? इसका कारण ये है कि बरौग रेलवे स्टेशन 33 या 33 टनल्स को पार करने के बाद आती है जो कि कालका शिमला रेलवे रूट में आते हैं। इसमें से जो आखिरी टनल है यानी 33वां या 33rd टनल, वही हॉन्टेड यानी भूतिया है। इस टनल को इसलिए लोग टनल नंबर 33 कहते हैं। इसके अलावा इस टनल का नाम बरौग टनल भी है क्योंकि ये बरौग रेलवे स्टेशन के जस्ट पहले आता है। अब आपको ये जान लेना चाहिए कि भूतिया टनल के कई काले राज हैं और इसलिए इस टनल में कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो चुकी है। इस टनल में रात के वक्त काफी अंधेरा होता है और ये काफी गंदा और भयानक दिखता है। इन्हीं सब वजहों से रात के वक्त लोग यहाँ आने में डरते हैं। ये बात सच है कि यहाँ के भूत ने किसी को आज तक जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया है और भविष्य में भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन फिर भी कई डरपोक लोग रात के वक्त यहाँ आने से डरते हैं और इसलिए वे दिन के उजाले में ही यहाँ आते हैं और कई बार पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस करते हैं। इसके अलावा आप सभी लोग को पता है कि बरौग स्टेशन बरौग टनल के काफी पास है, इसलिए अगर आपके पास कालका शिमला रूट का टिकट है तो आप इस बरौग स्टेशन में ठहर सकते हैं और इस बरौग टनल के पास आराम से जा सकते हैं जो बरौग रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में है। बरौग रेलवे स्टेशन में प्रेजेंट टाइम में रुकने का किराया लगभग ₹300 से ₹600 है। दोस्तों, अब मैं बात करने जा रहा हूं कि ये टनल भूतिया कैसे बना। साल 1900 के आसपास एक कर्नल बरौग हुआ करते थे जो कि ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर थे और अंग्रेज थे। उनको इस 33वें टनल को निर्माण करने का जिम्मा दिया गया क्योंकि बनने के बाद इस टनल की लंबाई लगभग 1 किलोमीटर होती, इसलिए उन्होंने मोटा मोटी कैलकुलेशन करके मजदूरों को टनल के बाएं और दाएं तरफ से खोदने को कहा। उन्हें लगा कि टनल की बाएं तरफ की खुदाई और टनल की दाएं तरफ की खुदाई
अंत में बीच में आकर मिल जाएगी, जैसा कि आमतौर पर होता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि टनल की बाईं तरफ की खुदाई और टनल की दाएं तरफ की खुदाई टेढ़ी हो गई। इसके बाद कई दिनों के बाद और ब्रिटिश सरकार का बहुत सारा पैसा खर्च होने के बाद ये पता चला इंजीनियर साहब को कि उनका कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन गलत हो गया है और खुदाई गलत हो गई है। सारा दोष इंजीनियर साहब के ऊपर आ गया, क्योंकि ये खुदाई उन्हीं की लीडरशिप में हो रहा था। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर नोट करने वाली है वो ये है कि उस जमाने में ना तो कोई सैटेलाइट था, ना रडार था और ना ही जीपीएस था। इसके अलावा टनल था भी बहुत लंबा, इसलिए इंजीनियर साहब बहुत ज्यादा गलत हो गए। बाद में इसी गलती के कारण उन्हें बहुत शर्मिंदा होना पड़ा और वो डिप्रेशन में चले गए। इतना ही नहीं, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया और उन पर जुर्माना भी लगा दिया गया। मजदूर लोग भी उनसे खफा रहने लगे। इन सभी के कारण वो और डिप्रेशन में चले गए। एट लास्ट एक दिन वे उस आधे अधूरे बने हुए टनल के पास गए और अपने आप को गोली मार ली। इसके बाद ब्रिटिश सरकार को लगा कि टनल वाकई बहुत लंबा था और ये गलती किसी से भी हो सकती थी। जो भी हो, उसके बाद उन्हें उस आधे अधूरे टनल के बगल में दफना दिया गया। उसी के बाद लोगों का ये कहना है कि वो टनल भूतिया हो गया। इन लोगों का मानना है कि कर्नल बेरॉक का भूत कभी भी उस जगह को छोड़कर ही नहीं गया। वो आज भी इस टनल के अंदर है और इसके आसपास मौजूद रहता है और घूमता रहता है। हालांकि उसने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है और उसके रवैये को देखकर लगता है कि आगे भी वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इतना ही नहीं, उसने कई लोगों से बात भी की है, एक दोस्त की तरह जो यहाँ आए हैं। उसने कई लोगों के सवालों का जवाब भी दिया है, एक दोस्त की तरह। लोगों का कहना है कि कर्नल बेरॉक टनल के अंदर और बाहर आते जाते रहते हैं। खैर, जो भी हो, 10% लोग काफी डरपोक होते हैं, इसलिए ऐसे लोग रात के वक्त अगर इस भूत को देख लेते हैं तो वो चीखने और रोने धोने लगते हैं, जबकि भूत उन्हें कुछ करता भी नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि जब आप इस टनल के अंदर जाएंगे तो आपको डर लगने लगेगा और हो सकता है कि आप तरह तरह की आवाजें भी सुनेंगे जो कि भूतिया है और वो किसी एक को ही सुनाई देगी और बाकियों को नहीं सुनाई देगी। खैर, टूरिस्ट यहाँ आते ही रहते हैं और आज तक किसी को कुछ नहीं हुआ। अब मैं बता देना चाहता हूँ कि कुछ रेलवे स्टाफ ने यहाँ पर तांत्रिक को बुलाया था कुछ सालों पहले, क्योंकि इस टनल के अंदर काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों को बहुत डर लगता था, खासकर रात के वक्त। इसी वजह से तांत्रिक को इस टनल में बुलाया गया और उसने बहुत पूजा पाठ किया और तंत्र मंत्र फूका। इन सब के बावजूद लोगों का कहना है कि कर्नल बेरॉक का भूत आज भी उन्हें इस टनल में दिखाई देता है और वो इस टनल में डर डर कर काम करते हैं। इतना ही नहीं, इन लोगों का कहना है कि रात के वक्त अगर इस टनल की लाइट्स बुझा दी जाए तो ये टनल और डरावना हो जाता है। खैर, जो भी हो, कर्नल बेरॉक का भूत हार्मलेस और फ्रेंडली है और उसने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है।
कई लोग ने कर्नल बैरॉक को घोड़े पर सवार होकर टनल के अंदर जाते हुए देखा है और उसे बात भी की है। इसके बाद बात करते करते उसे गायब होते हुए भी देखा है। जरा सोचिए कि अगर आप उस कर्नल बैरॉक के भूत से बात कर रहे हो तो आपको कैसा लगेगा। इतना ही नहीं, जो लोग इस टनल के अगल बगल घर बनाए हुए हैं वो कहते हैं कि उन्होंने इस टनल से कई बार तरह तरह की आवाजें आती हुई सुनी है। इतना ही नहीं, उन्होंने कई बार ऐसी आवाजें सुनी है जैसे कि कोई अंग्रेज यानी कर्नल बैरॉक बोल रहा हो। इसके अलावा इस भूतिया बैरॉक टनल के पास एक बैरॉक पाइनवुड हॉस्टल भी है। अगर आप वहां जाते हैं तो आप उस हॉस्टल के लोगों से भी पूछिएगा इस जगह के बारे में, क्योंकि वे लोग भी कई चीज कहते हैं इस जगह के बारे में। खैर, जो भी हो दोस्तों, शिमला एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और इसकी खूबसूरती दिलों को जीत लेती है। एट लास्ट दोस्तों, मैं यही कहूंगा दोस्तों कि अगर आप शिमला घूमने आते हैं तो इस हॉन्टेड टनल में जरूर आइएगा, क्योंकि यहाँ का भूत यानी कर्नल बैरॉक ने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है और इस जगह में आकर आप वाकई में बहुत एंजॉय करेंगे। इस टनल नंबर 33 का नाम बैरॉक टनल इसलिए पड़ गया क्योंकि कर्नल बैरॉक ने सुसाइड किया था यहाँ पर, और इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कर्नल बैरॉक को रिस्पेक्ट देते हुए इस टनल नंबर 33 का नाम बैरॉक टनल रख दिया और इसके पास वाले स्टेशन का नाम बैरॉक रेलवे स्टेशन रख दिया। और जिस हिल स्टेशन में ये टनल नंबर 33 स्थित है उस हिल स्टेशन का नाम बैरॉक हिल स्टेशन रख दिया। खैर, जो भी हो, कर्नल बैरॉक के मरने के बाद इस आधे अधूरे टनल को चीफ इंजीनियर एच.एस. हैरिंगटन ने पूरा सितंबर 1903 में किया। इस वजह से आज के समय में ट्रेन्स इसी टनल से गुजरती है और ये आज एक अच्छी हालत में टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। एट लास्ट इस टनल में 50 से 60 लाइट्स हैं और रिफ्लेक्टिंग मिरर से भी दिन के समय में इसे सनलाइट की मदद से इसे रोशन कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, इस टनल के अंदर रेल कर्मचारी भी रहते हैं, इसलिए आप इस टनल में कभी भी जाने में डरिएगा नहीं, क्योंकि दूसरे टूरिस्ट भी इस टनल में जाते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो टनल नंबर 33 या बैरॉक टनल के ऊपर, जो कि एक सेफ भूतिया जगह है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस करने के लिए। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ। इस वीडियो को दूसरों को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों और यारों को भी इस जगह के बारे में जानकर मजा आए। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इस वीडियो के नीचे दिया गया शेयर बटन दबाना है। और हाँ, अगर आप अपनी जिंदगी में भूतिया कहानी सुनने के शौक रखते हैं और इसे अक्सर सुनना चाहते हैं और आपको अगर वीडियो और इसकी कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक या थम्स अप दे दीजिएगा और इस चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यह वीडियो जो आप देख रहे हैं उसके नीचे सब्सक्राइब बटन दिया गया है, तो जैसे ही आप उस सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे तो ये चैनल फ्री में सब्सक्राइब हो जाएगा और उसके बाद सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन आ जाएगा। आपको उस बेल आइकन को भी दबाना है और उसके बाद 3 ऑप्शन आएंगे। उसमें से पहला ऑप्शन ऑल का रहेगा। आपको पहले ऑप्शन यानी ऑल को दबाना है। इसके बाद ही आपको इस तरह की कहानी जल्द से जल्द मिलती रहेगी और आपकी जिंदगी में आप एंटरटेन होते रहेंगे। सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन दबाना है और उसके बाद
ऑल का ऑप्शन दबाना है। इसके बाद जैसे ही हमारा चैनल पे कोई भी नई कहानी या वीडियो अपलोड किया जाएगा, वैसे ही एक नोटिफिकेशन मैसेज आपके मोबाइल में आ जाएगा कि हाँ, हमारे चैनल पे एक नई वीडियो आई है। और इसके बाद उस नोटिफिकेशन मैसेज को दबाकर आप हमारी नई वीडियो देख पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे।